श्री कृष्ण जन्म से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी बातें। पहली बात, जन्म का समय और ब्रह्मांडीय घटना। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र आधी रात को हुआ था। उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत शांति छा गई थी। जेल के बाहर की आंधी तूफान थम गए, यमुना का जल स्थिर हो गया और नदियों का प्रवाह भी मानो रुक सा गया। पुराणों में लिखा है कि उस क्षण देवताओं ने स्वर्ग से पुष्पवृष्टि की और आकाश में दिव्य ध्वनियां गूंज उठीं। दूसरी बात, जन्म से ही 4 भुजाओं वाला रूप जब कृष्ण का जन्म हुआ, वे साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के सामने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए दिव्य रूप में प्रकट होकर स्वयं को भगवान विष्णु बताया। बाद में माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने अपना रूप एक साधारण शिशु जैसा कर लिया ताकि कंस को शक न हो। तीसरी बात, यमुना का रास्ता देना। जब वसुदेव जी कृष्ण को लेकर गोकुल जाने लगे, उस समय मूसलधार बारिश और यमुना का उफान था। लेकिन जैसे ही वे नदी में उतरे, यमुना का जल विभाजित हो गया और उनके पैरों तक नीचे आ गया। एक जगह पर यमुना ने हल्के से ऊपर उठकर शिशु कृष्ण के चरण स्पर्श किए और फिर शांत हो गई। यह घटना इस बात का संकेत थी कि स्वयं यमुना भी उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती है। चौथी बात, वासुदेव के पैरों की बेड़ियां खुलना। कृष्ण जन्म के समय जेल के सभी दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी के पैरों में पड़ी बेड़ियां अपने आप टूट गईं। यह दिखाता है कि भगवान की इच्छा के सामने संसार का कोई ताला, पहरा या बंधन टिक नहीं सकता। पांचवी बात, योगमाया का अद्भुत कार्य। जब वसुदेव जी कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास छोड़कर वहां की नवजात कन्या योगमाया को लेकर लौटे, तो कंस ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अपना दिव्य रूप दिखाकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। छठी बात, जन्म से पहले भविष्यवाणी। कृष्ण के जन्म से पहले ही नारद मुनि और देवताओं ने कई बार संकेत दिए थे कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस का वध करेगी। यही कारण था कि कंस ने देवकी वसुदेव की हर संतान को जन्म के तुरंत बाद मार दिया। 7वीं बात, कैद में जन्म का रहस्य। भगवान कृष्ण का जन्म राजा महाराजाओं के महलों में नहीं बल्कि मथुरा की जेल में हुआ। इसका एक गहरा संदेश है। भगवान यह दिखाना चाहते थे कि वे भक्त की रक्षा करने के लिए किसी भी परिस्थिति में किसी भी जगह प्रकट हो सकते हैं।